ध्यान देना, क्या शंकु पढ़ रहे हैं। अब शंकु क्या होता है आपने देखे होंगे, होली की टोपी, जो होली में टोपी लगाते हैं वो शंकु है, ठीक है ना, ठीक है, वो शंकु है ना, ध्यान रखना। अब देखना ये शंकु है, नीचे उसका में क्या रहेगा, वृत्ताकार रहेगा, जो नीचे वाला भाग रहेगा ना उसका आधार किस रहेगा, वृत्त के आकार में होगा, ठीक है। फिर पीछे देखना है रहा, एक ही कहलाएगी उसकी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी, और जो यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी आपकी ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है, शंकु की ऊंचाई। जो यहाँ त्रिज्या जो दिख रही है ना आपको, ये कहलाएगी आपकी त्रिज्या ऊंचाई, क्या कहलाएगी भैया, त्रिज्या ऊंचाई, है ना। जो एल है ना, एल क्या है, त्रिज्या ऊंचाई है। जो एच है ना, क्या है आपका, ऊंचाई है। और भाई जो आर दिख रहा है ना, आर क्या है, त्रिज्या है, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। हाँ, अब देखना शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहां से यहां तक देख रहा, अरे भाई साहब देखो, ध्यान देना, ध्यान देना, पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या, आपको पता है क्या होगा, नहीं बेलन का आयतन। पाई पढ़ के आए हो, बेलन है तो भैया आपसे पूछा जा सकता है, एक बेलन से कितने शंकु बन सकते हैं, हाँ कितने बनेंगे भैया, एक एक बेलन से 3 बनेंगे, ठीक है। मतलब कि भैया एक बेलन से कितने शंकु बन सकते हैं, 3। मतलब कि शंकु, जो शंकु होता है वो बेलन में कितना भाग होता है, 1/3 भाग होता है, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा देखना रहा, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है आपको, ये जो आजू बाजू कपड़ा लगाने का होगा ना, जो ये वाले भाग में जो कपड़ा लगाएंगे ना, वो होगा आपका वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है। वो आपका वक्र पृष्ठ होगा मेरे भाई, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल, एल क्या यहाँ पर अपनी देखो चाहिए, ध्यान रखना है ना। चलो, अगर आपसे पूछा जाए कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना, ये पाई आर एल तो कैसे लिखा मैंने, पाई आर एल देखो लिखा ना यहाँ पर, लिख दिया। लेकिन भैया जो नीचे वृत्त है ना, नीचे वृत्त है ना, उसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसे जोड़ दिया मैंने, यहाँ दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, देखना पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी है, तो मैंने की तरह पाई आर कॉमन ले लिया, भैया यहाँ बचा कितना, आर बचा ना, तो आर लिख दिया मैंने, देखो यहाँ 2 आर था, यहाँ पर 2 आर से 1 आर बचा, लिख दिया मैंने। और यहाँ भैया सिर्फ एल बचा ना, एल को लिख दिया। तो अंदर क्या बचा, देखो बाहर क्या हो गया, पाई आर कोष्टक में जो है आर प्लस एल, ये इनको आगे पीछे भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना एल का स्क्वायर, जो एल क्या है अपनी देखो चाहिए, आपको पता है कि भैया देखना मैं इसको छपा रहा हूँ, तो यहाँ क्या बन रहा है, अरे समकोण बन रहा है कि नहीं, देखिए जरा, मैंने यहाँ पर इसको छपा लिया, तो ये त्रिभुज जो दिख रहा है समकोण बन रहा है, इसका जो पाई दिख रही है, वो जो आर दिख रहा है वो क्या है, आर क्या है मेरे भाई, आर त्रिज्या दिख रही है, मतलब कि यहाँ पर त्रिभुज में देखोगे तो आर क्या जाएगा आधार, और जो ऊंचाई जो रहेगी वाली वो हो जाएगी लंब, और जो जो दिख रहा है ना एल, वो क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इतना हो रहा है, अब महीना तो क्या हुआ देखो, तो भैया हमें पता है, हमने पढ़े हैं, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना, क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अरे यही तो होता है। देखो जरा लंब, देखो कर्ण क्या अपना, जो एल दिख रहा है ना कर्ण है आपका, तो भाई एल का वर्ग हो गया बराबर, यहाँ लंब, लंब कितना है अपना, एच है, एच का वर्ग कर दी,
इनको आप आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। और आधार क्या है आपका, आधार ये हो गया, आधार क्या त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या आर है, तो आर का वन हो गया। अब भाई जो वर्ग है ना, वर्ग का पक्षांतर करो, क्या बनेगा, वर्गमूल बनेगा। देखो एल बराबर क्या आ गया, यहाँ जो था ना वो आर का वर्ग लिखा प्लस एच का वर्ग लिख दिया। मतलब कि आपको त्रिक ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना है, आप लोग को त्रिक ऊंचाई समझना, आप लोग को त्रिक ऊंचाई निकालना है, तो भैया आप लोग इस सूत्र लगा सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि इतना, नहीं आप ये बस पढ़ने लगा। क्या समझ में नहीं आया यहाँ पर, बताओ ना मुझे। भैया मैंने कुछ दिखाई नहीं रहा था। अब दिख रहा है, हाँ भैया अब दिख रहा है। पहले इसकी बाहर आ स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसकी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया भैया। हाँ, और आप अभी पासा को फोन कर दो जल्दी से, पहले करो जरा। चिंटू आपको समझ में आया भैया, यहाँ पर नहीं आया। आ रहा है भैया। चल देखना जरा, हाँ प्यार से देखना। ये अपना प्यारा सा शंकु है, शंकु होता क्या पता है आपको, जो क्या होली की टोपी रहती है ना वैसा, वो क्या है, शंकु है, ठीक है। ये शंकु है अपना, ये शंकु का जो आधार होता है, शंकु का जो आधार होता है भैया क्या होता है, वृत्ताकार होता है, ठीक है। जो शंकु का आधार होगा ना क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, वृत्ताकार होगा। शंकु का जो आधार होगा क्या वृत्ताकार होगा। अब वृत्त है तो उसकी त्रिज्या होगी, हाँ कि नहीं, हाँ। अब उसके वृत्त से उसकी ऊंचाई निकालना है, हाँ, उसकी वृत्त से उसकी ऊंचाई क्या होगी भैया, एच मान ली। और जो है ना उसकी जो त्रिज्या ऊंचाई, जो तिरछा दिख रहे हैं ना, त्रिज्या ऊंचाई क्या माने आपने भैया, क्या माने हो, एल, ठीक है। त्रिज्या क्या होगी आर, ऊंचाई क्या होगी एच, और उसकी त्रिज्या ऊंचाई, उसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी होगी मेरे भाई, कितनी होगी, एल हो गई। अब ध्यान देना, अब देखो शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन में सूत्र क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये पाई आर एल होगा। और नीचे जो वृत्त है ना, जो नीचे वृत्त है भाई, वो भी तो उसका क्षेत्रफल होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अपना, पाई आर स्क्वायर, देखना पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखना पाई आर दोनों में कॉमन है, अरे पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी है, तो भैया पाई आर दोनों से बाहर निकाल लिए मैंने, तो क्या रहा है यहाँ बचेगा एल, तो एल लिख दिखा, बोलो भैया वो शंकु का जो डायग्राम आया वहां समझ लो भैया क्या क्या रहता है उसमें। मैं अभी ऐड हूँ असल में। हाँ रुको, हाँ ये शंकु दिख रहा है ना आपको, ये शंकु में क्या होता है अपना, कोयले की टोपी होती है, ठीक है। शंकु क्या होता है अपना, कोयले की टोपी रहती है ना, और उसका जो वृत्त, उसका जो आधार रहता है,
जो आधार रहता है ना मेरे भाई, वह वृत्ताकार होता है, ठीक है। उसका जो आधार रहेगा वो वृत्ताकार होगा। और ये देखना, अब वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या होगी आर होगी, है ना। और देखना ये ऊंचाई होगी भैया, ठीक है, और ये सीधे ऊंचाई हो गई। बाकी तो सूत्र है यहाँ पर, है ना, ठीक है। अब क्या होगा अपना, ये देखो, आपको सीधे ऊंचाई निकालना हो, आप लोग को सीधे ऊंचाई निकालना हो, क्या सूत्र लगाओगे आप, आपने पढ़े हो कर का वर्ग प्लस बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, पढ़े हो ना। अरे यार इसको हाँ, इतना तो पढ़े होंगे आपने ना, ठीक है। तो क्या है, देखो ऊंचाई होगी एल का वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। तो ये एल का मान निकालना है, वर्ग है ना, तो यहाँ पर वर्गमूल बन गया। चलो पहला क्वेश्चन आया आपके पास, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है। अरे अच्छी समझ में आ गई ना, अब अच्छे हुआ पासा हुआ बोलो, हाँ भैया। आ गया ना, बढ़िया। 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर सही आंसर ना, बढ़िया। भाई म्यूट हो जाए यार। भैया बोर्ड नहीं दिख रहा। अरे भाई साहब आप मेरे उसमें जाओ ना यार, और उसको क्लिक करो। अच्छा बताओ राजकुमार कैसे क्लिक करना है, मुझे नहीं पता है क्योंकि, है ना। अच्छा भैया, हाँ राजकुमार, इतना स्क्रीनशॉट ले लो इसकी जल्दी से, ले लिए हो। जी भैया जी। ये नहीं लिया, एक जल्दी मिनट से बस। है, भैया 13 तेरा आंसर ये भैया सेंटीमीटर। 5 हो जाता भैया, उसको रहने दो अभी। हाँ। अरे ले लिया रे भाई, ले लिया रे। भाई किसको कह रहा है? अब देखना भाई साहब, हाँ एक क्वेश्चन आया अपने पास, क्या है क्वेश्चन में, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई निकालना है। भैया त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र क्या होता है अपना, एल बराबर एल का वर्ग बराबर क्या होगा, आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग होगा ना, ठीक है। अब देखना एल, यहाँ देखो आर के आपके पास त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 का वर्ग करना पड़ेगा प्लस 12 सेंटीमीटर है, 12 का वर्ग कर दिए। तो देखना जरा, हाँ जो एल है ना, अब एल वर्ग में था तो यहाँ क्या होगा, वर्गमूल बन जाएगा। और आपको पता है, आप सबको पता है, वर्ग याद है आपको ना, याद है वर्ग आपको, ठीक है। 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया, प्लस 12 का वर्ग कितना हो गया, 144 हो गया। आप इन दोनों को जोड़ोगे, 5 और 4 9, और 2 4 और 2 6, और 1 है तो 1 लिख दिया। अरे भाई साहब एक जो 169 है वह 13 का वर्ग होता है, हाँ क्या नहीं, हाँ। तो 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। कितना हो गया, 13 हो गया। एल बराबर आ गया, और एल क्या, जो इकाई क्या थी इसकी, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में इकाई आ जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर में इकाई आ जाएगी आपकी। और एल क्या माने हो आपने, एल क्या भी आपकी त्रिज्या ऊंचाई है,
यही तो अपना आंसर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अपना थंब दिखा दो यार, आगे हमको समझ में तो नहीं आया, फिर आगे चलेंगे। आगे हुआ तो आगे चलेंगे। ठीक है, बढ़िया। चलो आगे चलते ना। चलो दूसरा क्वेश्चन नोट करना जरा। हाँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप लोग करना। एक शंकु के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर। देखिए जरा अगला क्वेश्चन दूसरे नंबर का। एक शंकु के आधार का व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर है, नहीं 42 सेंटीमीटर तथा कितना लिखा है? इसका आयतन 12,936 घन सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी है? इसका आयतन 12,936 घन सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या ऊंचाई कितनी है? कितनी है? ये क्वेश्चन बताना आप करके। मेरे समझाते वक्त समय आप लोग ना म्यूट रहना, ठीक है? चलो मिटा तो मैं इसको मैं अब नहीं होगा। और ध्यान देना। अच्छा बताइए मुझे जरा, ध्यान देना। आधार का व्यास कितना है? 42 सेंटीमीटर है। व्यास 42 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी भैया? त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या आधी होगी ना। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। हाँ कि नहीं? देखो व्यास की आधी त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी? 21 सेंटीमीटर होगी। आधी का मतलब कि उस पर 2 से भाग देना, 21 सेंटीमीटर हो गई ना। उसका आयतन इतना दिया है तो भाई शंकु का आयतन किसको लगाते हैं? ठीक है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना? ठीक है, अब देखो जो आयतन दिए ना उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कितना दिया है? आयतन दिया आपके पास, सही तो लिखा ना? हाँ ठीक है, सही लिखा है ना। आयतन दिया कितना? 12,936। भैया आयतन भैया दिया भैया 35 सेंटीमीटर आ रहा है। 35 सेंटीमीटर आ रहा है। हाँ सही आंसर ना। चलो बढ़िया, 12,936 लिखा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 लिख दिया मैंने। और आप सबको पता है पाई का मान कितना होता है? 22/7। कितना होगा? 22/7। और आर का स्क्वायर मतलब कि आर कितना दिया? 21 है ना। 21 है ना अभी भाई? 21 गुणित में 21। अरे वर्ग का मतलब क्या होगा? उसी संख्या को 2 बार लिखना, है ना? वर्ग का मतलब क्या होगा? उसी संख्या को 2 बार लिखना आपस में। 21 गुणित में 21 लिख दिए। तो भाई ऊंचाई जो एच दी है ना, एच निकाल लेंगे यहाँ से। चलो करें हल।
अब देखना इसके बटे में कुछ नहीं आने, कितना रहेगा, 1 रहेगा। चलो काटते हैं ना, 7 के हम 4, 7 के 21, 3 से 3 कट गया ना। अब ये 11 से काट दे, 11 दूनी 22, 11 एक हम 11 बराबर में ऊपर ऊपर कट जाता, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 के हम 11, बच कितने गए, 1 बच गए, हो गया 19, 11 के हम 11, बच कितने गए भैया, अरे आप बोलोगे बच कितने गए, 8 बच गए, है ना। राशि हो गया 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 हो गया ना, ठीक है ना। बच कितने गए भैया, 6 बच गए, 11 6 66 हो गया, ठीक है। अब किससे काटते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, बच्चे कितने भैया, 1 बच गया, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, बचते हैं 1, 2 अट्ठे 16 ना। अब किससे काटे, 7 से काट देते हैं, 7 3 21, 30 80 30 80 56, बच कितने हैं भैया, 2, 7 चौके 28। अब 3 से काट देते हैं, 3 कम 3, 3 क्या हुआ भैया बोलो जरा, 3 दूनी 6, बच कितने गए, बच गया 2, 3 8 24 ना। तो आपका H बराबर कितना आया, आपका 28 आया है, आपका H बराबर कितना है, 28 आया ना। अब आपको सीधे को ऊंचाई याद करना है, क्या निकालना है, सीधे को ऊंचाई निकालना है। कैसे निकालोगे, देखना सीधे को ऊंचाई का सूत्र क्या होता है अपने पास, L कोष्टक के अंदर, वो L करनी के अंदर R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। अब ध्यान देना, हाँ R का स्क्वायर क्या होगा, R क्या आपका त्रिज्या है ना, 21 त्रिज्या है, मतलब कि 21 का वर्ग होगा, प्लस H क्या आया आपका 28 है, 28 का वर्ग होगा। थोड़ा इसमें आगे चल गए तो आप सबको पता है 21 का वर्ग कितना होगा, अरे भैया 21 का वर्ग 441 होगा, कितना होगा 441 प्लस 28 का वर्ग कितना होगा, अरे आपको पता है ना 28 का वर्ग कितना होगा, 784 होगा ना। 784 सही बोल रहा ना, बोलो जरा। भैया बहुत सही बोल रहे हैं आप। ठीक है ना, 1 और 4 कितना हो गया, 5, 1 और 4 5 हो गया, 8 और 4 12 की 2 हासिल की 1, और 7 और 4 11, 11 और 1 12। तो भाई साहब आपको पता है 1225 इसका वर्ग होता है 35 का, 1225 का वर्ग में कितना होगा भैया, 35 होगा। तो क्या आ गया आपका 35 सेंटीमीटर, यह आपकी सीधे ऊंचाई आ गई। तो L बराबर क्या आ गया आपका 35 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत रही यहाँ पर, बोलो। भैया ये दूसरा वाला सूत्र लगा यहाँ समझ देना, देखना जो तेरे को सीधे चाहिए ऊंचाई आपकी L बराबर सीधे ऊंचाई होती है भैया, और अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये होता है सूत्र, ठीक है। R भैया कितना है यहाँ भी अपने तेरे को पास, चाहिए पूछे भैया, कुछ हाँ पूछना था। यहाँ भी तेरे को चाहिए बोला था, और यहाँ भी बोला था सूत्र मतलब परिवर्तन क्यों, मतलब ये वाला लगा है अपन ने, करनी वाला। हाँ वो क्यों लगाया पूछ रहे हो आप, हाँ देखो यार ना, समझना, हमें सीधे को ऊंचाई निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक तो R की पड़ती है और एक तो H की पड़ती है, ठीक है। तो भैया हमारे पास तो R था लेकिन H नहीं था ना, हमारे पास R था लेकिन H नहीं था। तो H निकालने के लिए उसने हमें क्या दिया है, इसका आयतन दिया है, कितना दिया है 12,936 दिया है। तो शंकु का आयतन का सूत्र लगाया मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। जो आयतन था उसको आयतन नीचे लिखा, जो उसकी त्रिज्या दी थी यहाँ पर वो लिखा, काटा पीटा तो कितना आ गया भैया, h बराबर कितना आ गया 28 आ गया, h बराबर कितना आ गया है 28 आ गया ना, h बराबर 28 आ गया, मतलब h भी पता चल गया है और भैया त्रिज्या भी दी है,
है ना। तो हम अब सीधे की ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो भैया सीधे की ऊंचाई क्या होगी अपनी, ठीक है, एल बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होगा। आर क्या दिया था अपने पास 21 ना, 21 का वर्ग करेंगे और एच अभी जो निकाले हो आपने ये ऊंचाई है, ये शंकु की ऊंचाई है, हमें सीधे की ऊंचाई निकालना है। और एल क्या है, इस सीधे की ऊंचाई है मेरे भाई, है ना, ठीक है। तो क्या होगा, अब 21 का वर्ग हो गया 441, 28 हो गया 783, इनको दोनों को जोड़े तो कितना आ गया अंडर रूट 1225 आ गया, है ना। अब 1225 जो है आपको पता है 1225 इसका वर्ग होता है 35 का ना। तो भैया 35 का वर्गमूल कितना होगा, सॉरी 1225 का वर्गमूल कितना होगा 35 होगा। कोई दिक्कत है क्या? हाँ नहीं भैया। हाँ चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अगला सवाल नोट करना है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? तीन सौ आठ मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखते हैं अभी ना। तो ध्यान देना। अरे भाई साहब देखो क्या है, हमें ध्यान देना आप कि भैया वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें कौन सा सूत्र लगता है, पाई आर एल, है ना, पाई आर एल लगता है ना। तो भाई हमें ना एल याद करना पड़ेगा। पहले तो आप त्रिज्या निकाल लो यार। शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार कैसा होता है आपका, वृत्ताकार ना। तो शंकु का आधार वृत्ताकार मतलब वृत्त का क्षेत्रफल दिया होगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल मतलब कि क्या होगा भैया, वृत्त का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल होगा, कितना होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। कितना दिया है 154 दिया ना, देखो जरा ये दिया 154 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ 22/7 आर का वर्ग है तो आर का वर्ग लिख दिया, ठीक है।
अब मैं काटा 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौके 44, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 तियां 49, इसमें 7 को यहाँ हो गया 49, भैया यहाँ वर्ग था ना तो क्या बन गया, वर्गमूल बन गया। तो r बराबर कितना निकल गया आपका, 7 निकल गया। अरे 7 का वर्ग होता ना 49, भैया एक वर्गमूल बना है, 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 हो गया। मतलब r कितना आ गया, कितना आ गया मेरे भाई, 7 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखो ऊंचाई कितनी दी है अपने पास, 14 दी है। तो हमें ना सीधे ऊंचाई निकालना पड़ेगा, पहले हमें सीधे ऊंचाई निकालना पड़ेगा। किस निकालोगे, L बराबर क्या होता है अपना, यह अलग चीज यहाँ पर है ना, यहाँ आप निकाले आपने। ठीक है, L बराबर क्या होगा आपका, r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। देखना r का स्क्वायर मतलब कि r कितना 7 है ना, 7 का वर्ग प्लस L कितना है, L सॉरी L नहीं आ गया यहाँ पर, H आएगा। H क्या है अपना, बोले 14 है ना, 14 का वर्ग। ध्यान देना मेरे भाई ना, 7 का वर्ग कितना हो गया 49, 14 वर्ग कितना हो गया, अरे बोलो 196 हो गया। इन दोनों को जोड़ोगे, 6 और 9 15 की 5 हासिल की 1 10 10 और 1 4 14 की 6 और 9 15 की 5 हासिल की 1, यहाँ 10 हो गया नहीं, 10 10 और 4 14 की 4 हासिल की 1, ये 2 हो गया। 245 आ रहा है इसका मान यहाँ पर है, तो कर दिया। हाँ ठीक है, लिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, सही आ रहा है आप ना, सही आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, इतना है ना आपका, ये वर्गमूल बन गया। अब देखना भैया, इसको आपके लिख सकते हो 5 गुणित 49, देखो ना 5 नम 45 की 5 हासिल की 4, बच्चों के 20 20 और 4 24, इसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको लिख दिया ना आपने। अब देखना यार क्या निकल गई, कितनी पूछाई आपकी, 49 का 7 निकल गया और अंडर रूट बच्चा कितना 5, मतलब कि L का मान कितना निकल गया आपका, L कितना आ गया 7 करने के अंदर 5 आ गया। ठीक है, तो आपको निकालना है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो भैया शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा बोलो जरा, पाई r l हुआ ना। अब ध्यान देना भाई, पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7, और r कितना है अपना, r है 7। और मेरे भाई देखना l कितना आया है, इस 7 करने के अंदर 5 आया है, l आया ना अभी, 7 करने के अंदर 5 आया ना, वो लिख दिया। एक साथ से एक साथ कर दिया, इसका गुणा इसमें कर दिया, 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया। और इस करनी के अंदर बना ना 5, तो करनी के अंदर 5 जैसे लिख दिया। और भैया क्षेत्रफल निकाले हो तो कितना आएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अब फिर से ध्यान देना, कोई बीच में नहीं बोलेगा, फिर से ध्यान देना क्या क्या करे आप लोग ने ना, ध्यान देना। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दिया, 154 दिया। अरे भैया 154 दिया है ना, तो भैया शंकु का आधार क्या होता है आपका, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल ना, शंकु के आधार का पाई आर स्क्वायर हो गया, शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ क्षेत्रफल देना कितना 154 लिखा मैंने, और यहाँ क्या पाई का मान कितना 22/7, मैंने काटा इसको, काटा तो कितना आया, यहाँ 7 था, यहाँ गुणा हो गया 7 से 49 हो गया। यहाँ वर्ग था ना, तो यहाँ क्या हो गया, वर्गमूल बन गया। तो यहाँ 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 हो गया, r बराबर कितना आ गया 7 आ गया है।
ठीक है। और देखना अब R 7 आ गया है तो भाई शंकु के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या क्या लगता है, सूत्र क्या होता है उसका अपना पाई आर एल। मतलब कि हमें R निकल गया है, हमें L निकालना है ना। L निकालने के लिए क्या है, देखो मतलब सीधे ऊंचाई निकालना है, कैसे निकालोगे, R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। R कितना था, 7 था, 7 का वर्ग लिख दिया, ठीक है। और H कितना था भैया, H देखो जरा ऊंचाई दी थी इसने 14 थी ना, 14 का वर्ग लिख दिया। 7 पे कितना हो गया, 49 हो गया, और 14 कितना हो गया, 196 हो गया। दोनों को जोड़ा मैंने, कितना हो गया भैया, 245 हो गया। इसको तोड़ दिया मैंने, किसमें तोड़ा, 5 गुणित में 49, ठीक है। 49 का वर्गमूल निकल गया 7, तो 5 का नहीं निकलता ना पूरा पूरा, करनी 5 बचे लिख दिए, ठीक है। अब इतना देखो L कितना आ गया आपका, 7 करने के 5 आ गया, L आ गया। तो ये शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर एल। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल। पाई का मान कितना है, 22/7। आर कितना है, 7 लिख दिया। और देखो जरा एल कितना है अपने पास, 7 करने के अंदर 5, 7 करने के अंदर 5 लिखा, 7 से 7 काट दिया, इससे 7 बड़ा इसमें हो गया, 7 दूनी 14 से 4 हाथ लिए 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो कहने 5 था, कहने 5 बचे लिख दिए। क्षेत्रफल निकाल रहे हो भाई, कितना आएगा, वर्ग में आएगा और सेंटीमीटर। अभी भी किसी को दिक्कत है क्या, नहीं भैया। नहीं है भैया, पक्का ना, नहीं है ना दिक्कत, ठीक है। ये वो करने का मान भी रख सकते हैं ना। नहीं अब देखो आंसर ना करनीची में आता, करने का मान कहाँ निकालोगे, आंसर ना इस टाइप में आंसर ना करनीची में आता है, ठीक है। अगर अप्रोक्स ऐसा बोलेगा अप्रोक्स